अरे रे रे, मक्खी को भी व्लॉग में आना है देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यही वाली माला पापा लेकर आए थे कि ऐड करो। पूरे मैस को समेटा, फिर शाम को तैयार हो गए थे आरती के लिए। लड्डुअन का भोग लगे सब, मेकिंग सैड फेसेस बिकॉज अब जा रहे हैं तू गणपति जल्दी आ, बापा। गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। घर में घुमाया बप्पा को, मम्मी शूट कर रही थी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। गणपति बाबा को विसर्जन करने निकल गए थे और देख सकते हो आप लोग कि कितना सारा, मतलब इतने सारे लोग निकले थे। चल समारोह भी इंक्लूडेड है, ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से व्लॉग टी प्लस पू के चैनल में। तो यहाँ पर गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं हम लोग हमारे घर में। तो चलिए वो पूरा डेकोरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर इस तरीके का हम लोगों ने ना मंगवा दिया था, मतलब टेबल वगैरह सेट कर दिया था, फिर फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे इस तरीके से। मैं वही देख रही थी कि मेरे पास क्या चीज़ है जिससे मैं बहुत अच्छा डेकोरेशन कर सकती हूँ। तो फिर इस तरीके से हमें माला मिल गई थी घर पर। तो बस माला मिल गई, फिर क्या, मैंने तो बढ़िया तरीके से इसको अटैच कर दिया और मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी कितनी मस्त लगेगी ना। ये बहुत सही लग रही थी सच्ची में। फिर मैंने इसको बढ़िया तरीके से अटैच किया। अटैच करने के बाद आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही थी, लग रहा है ना मस्त। तो मुझे भी बहुत प्यारी लगी। फिर इस तरीके की शीट थी, फिर उस शीट को पापा ने ला कर दिया था मुझे एंड देन फिर मैंने इसको इस पर बिछा दी। तो ये तो इसका तो लुक ही इनहेंस हो गया था, बहुत बढ़िया लग रही थी, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर इस तरीके से मैंने ओम भी मंगवाया था और इस तरीके से एक और शीट मंगवाई थी जिससे हम लोग भगवान जी को बिठा सकते हैं, मस्त उनका आसन बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से वहाँ पे जाकर के ग्लिटर वाली, शिमर वाली, मस्त रखने वाला आसन मिल गया था हमें, जो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसको हम लोग लेकर आए थे और इस तरीके का ओम भी था जिसे हम लोग यहाँ पर, मैं सोच रही थी कि इसको अटैच करूँ, क्या करूँ, इसका क्या करना है। फिर यहाँ पर गणपति जी, अरे मक्खी, ये मक्खी को भी व्लॉग में आना है, मतलब पापा यहाँ पर गणपति जी लेकर आए थे और उसके साथ मक्खी भी आ गई थी और मक्खी को व्लॉग में आना है, बढ़िया है। फिर इस तरीके से मैं उनको बिठा करके देख रही थी कि सारी चीज़ें अच्छे से आ रही है ना, मतलब सब पोजीशन बढ़िया है ना। फिर इस तरीके से मैंने सोचा यहाँ पर ना इसको ऐसे लटकाने का ट्राई करते, तो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ मैं सोच रही थी। फिर यहाँ पर फ्लावर्स थे तो फिर मैंने इस तरीके से फ्लावर्स को डेकोरेट करना चालू किया पूरे टेबल पर साइड साइड में लगा कर। तो इस तरीके से मैं लगा रही थी, कभी कभी पोजीशनिंग इसकी चेंज कर रही थी, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ऐसा लुक करूँ या वैसा करूँ। तो ऐसे ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे लुक्स को ट्राई किया, बट एंड में लुक ही चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हुआ वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा इन फ्लावर्स के साथ, लेकिन पापा फिर से मार्केट गए थे और फिर और चीज़ें लेकर के आ गए कि चल तू ये भी कर ले, ये भी लगा दे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इस तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स निकाल दिए थे जो भी मेरे पास, मतलब हर किसी के पास होता ही है कुछ ना कुछ डेकोरेशन का सामान घर पे रखा था। तो इस तरीके से बहुत सारा डेकोरेशन का सामान घर पे रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग हर साल इस तरीके से डेकोरेशन वगैरह करते हैं तो कुछ ना कुछ सामान बच ही जाता है, यू नो। तो इस तरीके से मैं पूरा फ्लावर्स को अच्छे से सजा रही थी। तो फिर मैंने सोचा था कि लुक ऐसे ही कुछ रखते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ना। फिर क्या, फिर देखना अभी आप आखिरी में कि चेंज हो जाएगा ये पूरा का पूरा, बिल्कुल एकदम पूरा चेंज नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इसका ओम का क्या करना है। तो ओम को मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ लटकाऊंगी, लेकिन ये हिलता डुलता रहेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर फाइनली मैंने इसको अटैच किया और फिर ये घूम रहा था, लेकिन कुछ लटका हुआ ना उस पोजीशन को कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि ऊपर से यहाँ पर ना एक खालीपन आ रहा था, लेकिन इस चीज़ को ना उसने कंप्लीट कर दिया। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, भले घूमता रहे बट बहुत प्रिटी लग रहा था। और ये माला, यही माला पापा लेकर के आ गए थे कि इसको भी लगा दे तू अब। तो मैंने कहा अरे मैंने तो पूरा डेकोरेशन कर दिया था, फिर अब इसको लगा देती हूँ। फिर मेरे मन में भी था कि मुझे ये लगानी है, तो इस तरीके की पापा फिर लेकर आए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इसको ना मैंने ऐसे टेबल पे लगाने का सोच लिया कि ऐसे कॉर्नर्स पे उसकी बॉर्डर बना देंगे इसकी। तो ये भी बहुत प्यारा लुक दे रहा था लिटरली। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका बॉर्डर क्रिएट किया और फिर मैंने इसको अच्छे से अटैच करूँगी, अटैच कर करके अच्छे से दिखाऊंगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आप लोग फाइनली देख सकते हो कितना प्यारा क्रिएट किया है, मैंने क्रिएट किया मतलब खुद से। तो कुछ घर के सामान से, कुछ बाहर के सामान से इस तरीके से डेकोरेट किया है और आप लोग देख सकते हो। मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा था उस दिन कि कितना अच्छा लुक क्रिएट किया, और इसको मैं बार बार सीधा कर रही थी ताकि फ़ोटो अच्छा है ना। लेकिन ये फिर घूमते हुए, मतलब वीडियोस वगैरह में बहुत अच्छा लग रहा था लिटरली। और फिर चलिए अब हम लोग इवनिंग में देखेंगे, और इस लुक को मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर करके आपको दिखा दिया। और इसको पूरा को क्रिएट करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, मतलब 1-1.5 घंटा लगा होगा, और फिर 1-1.5 घंटे में हो गया था। फिर इवनिंग में यहाँ पर हम लोग रेडी हो गई थी मैं इस तरीके से, एंड देन फिर हम लोगों ने की पूजा। तो चलिए अब हम लोग करेंगे पूजा और फाइनल लुक देखेंगे कि इवनिंग में कैसा लग रहा है, क्योंकि दिन में तो आप लोगों ने देखा कि कैसा लग रहा था। ठीक है,
अब हम लोगों ने यहाँ पर गणपति बाबा की मूर्ति को फाइनली रिवील करने का टाइम आ गया। तो गणपति बाबा मोरिया। पापा सारा कुछ देख रहे थे कि लोटे में पानी भरना है, और फिर इस तरीके से हम लोग माला वाला भी बना रहे थे। पापा मुझे बोल रहे थे कैमरा तो साइड रख, कैमरा तो साइड रख। तो मैंने कहा हाँ कर रही हूँ पापा, कर रही हूँ। फिर माला भी भगवान नहीं पहन रहे थे, स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है पापा, एक काम करो आप पहना देना, आपसे ही भगवान स्वीकार करेंगे। फिर इस तरीके से पापा ने मस्त तरीके से माला पहनाई, और फिर पूरा जो साइड वाइड में सामान रखने का होता है ना, वो सारा सामान वगैरह हम लोग रख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से पापा बना रहे थे। वो पान के पत्ते मोली बांध रहे थे लोटे पर, एंड देन फिर इस तरीके से नारियल वगैरह रख करके कलश को मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करके फाइनली तो यहाँ पर साइड में रखा इस तरीके से प्रिपेयर करके। देन फिर हम लोगों ने यहाँ पर चावल लिए थे, फिर चावल भी हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर रखे। फिर यहाँ पर चावल रखने के बाद हम लोगों ने सुपारी रखी, जनेऊ पहनाया, एंड देन यहाँ पर भगवान जी के वस्त्र रखे और टीका किया। गणेश भी बना दिया था, स्वास्तिक जिसको हम लोग बोलते हैं जी, वो भी बना दिया था। तो यहाँ पर जो जनेऊ है ना, वो इस तरीके से पूरी माला छुपा दे रहा था पीछे, तो फिर जनेऊ को पीछे करवा दिया, एंड देन माला को आगे किया ताकि गेटअप भगवान का बहुत अच्छा लगे। गन्नू बाबा बहुत अच्छे लगे। मेवा लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा लड्डुअन का। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। फिर इसी तरीके से हमारे घर पे सब लोगों ने, मेरी मम्मी पापा, हम सब लोगों ने मिल कर के सेवा की भगवान गन्नू बाबा की। सुबह में आरती की, शाम में आरती की, और बहुत ही उत्सव बना रहता है क्योंकि गन्नू बाबा आते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्सव रहता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 11 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और इसीलिए मैं सैड सा फेस बना रही हूँ क्योंकि अब गन्नू बाबा जा रहे हैं, तो मतलब विसर्जन वाला दिन आ गया है। बट अब क्या कर सकते हैं, गन्नू बाबा तो हर साल आते हैं और इसी तरीके से आएंगे। तो चलिए अब ये वाली पूजा करते हैं और फिर गन्नू बाबा को विसर्जित कर करके आएंगे बड़ी दुख के साथ। बट वेट, अरे दुख के साथ क्यों, हमेशा इसी तरीके से, क्योंकि गन्नू बाबा हमेशा हमारे दिल में रहता है और इसी तरीके से हमारी सारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस इसी के संग हम लोग आरती करेंगे मज़े से, और आरती करके उसी उमंग के साथ भगवान को विसर्जित करेंगे। लेकिन वो हमेशा हमारे घरों में, आप सबके घरों में इस तरीके से प्यार छोड़ के जाए, रिद्धि सिद्धि छोड़ कर जाए, है ना। क्योंकि ये 2 पत्नियां थी। बीच में एक व्हाट्सएप रील भी आया था कि भगवान जी की 2 पत्नियां, रिद्धि और सिद्धि, मेरी तो एक ही है, जिद्दी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन सबसे प्यारा 16, 17, 18, 19 गणपति है सबसे प्यारा। 20, 21, 22 गणपति का है बट रखी। बोलो गणपति बाबा की जय। आज के आनंद की जय, जो बोले सोनिया। क्यों अभी वो गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा चोरिया रे। गणपति बाप्पा जल्दी आ, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा जल्दी आ। तो यहाँ पर गणपति बाबा इसी तरीके से हम लोग से विदा ले रहे हैं। अब मम्मी ने यहाँ पर गणपति जी को इसके अंदर डाल दिया। गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे। बहुत हार्ड फीलिंग होती है क्योंकि बोलते हैं ना, बप्पा की हम लोग सेवा अर्चना करते हैं तो वो आदत पड़ जाती है और अच्छा लगता है, एक उत्सव बना रहता है। तो फिर अब बप्पा नहीं है, फिर इस तरीके से बप्पा को मतलब घर में घुमाया पूरे। तो मम्मी शूट कर रही थी जैसे भी कर पा रही थी, है ना। तो इस तरीके से मैं सारे रूम में लेके जा रही थी। फिर यहाँ की लाइट बंद थी तो मम्मी ने कहा चल लाइट चालू कर दी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बंद कर दो वीडियो। फिर इस तरीके से ले करके मैंने यहाँ पर अंदर भी गई थी तो पिक क्लिक कर लिया, और फिर यहाँ पर एक और पिक क्लिक करवाया जो फाइनली अब पापा जा रहे हैं। और पापा की दुकान की भी मूर्तियाँ थी ये। और फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट से होते हुए। मैं इसमें लेके जाना
इजी रहता है। और आसपास की झांकियाँ भी देखती हुई जा रही थी मैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और रास्ते पे क्या तो उत्सव था और क्या तो शोर मच रहा था, मतलब समझो धूम मची हुई थी, लिटरली बहुत धूम मची हुई थी। और इसी तरीके से मैं बस गाड़ी से जा रही थी लेकर कर गन्नू बाबा को। यहाँ पर रास्ते में देख सकते हो सब अपनी अपनी गाड़ी पर, कुछ पैदल, जैसे भी जिसको कंफर्टेबल हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हर कोई यहाँ पर गणपति बाबा लेके जा रहे थे। और यहाँ पर रास्ते पे तो क्या भीड़ लगी हुई थी। और मूर्तियाँ तो देखो, हाँ, ढोलक बज रहे थे, मस्त तरीके से सारा कुछ देख रहे थे और इन्जॉय कर रही थी मैं। और अपने गन्नू बाबा को बार बार देख रही थी कि गन्नू बाबा होता है ना। फिर हम लोग फाइनली यहाँ पर मतलब इस वाले पोर्शन पर पहुँच गए थे जहाँ पर गन्नू बाबा विसर्जित होते हैं। फिर वहाँ गए तो उन लोगों ने अलग ही सिस्टम किया हुआ था, वहाँ तक तो नहीं जाने दे रहे थे। इन्होंने ही हमारे गन्नू बाबा को ले लिया और फिर यहाँ से विसर्जित किया मूर्ति को। एंड देन फिर हमें पानी वानी जलवल ले लिया हम लोगों ने और फिर यहीं से हाथ जोड़े और ये सारा कुछ भी विसर्जित करवाया। और फिर अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, बस इस वक्त यही फीलिंग आती है। फिर हम लोग गए थे हर्षिता के घर, फिर यहाँ पर गन्नू बाबा की पूजा वगैरह की। एंड देन फिर हर्षु गई थी पापा के साथ अपने गन्नू भगवान का विसर्जित करने के लिए। चलो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। फिर यहाँ पर ना सारी झांकियाँ निकलती है रात में और इस तरीके से डीजे वीजे लगता है और बहुत मज़ा आता है, तो उस चीज़ को भी मैं एंजॉय करने गई थी। और ये तो रात में इस तरीके से सारी झांकियाँ निकलती हैं डीजे लेकर के और बहुत उत्सव रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो सब ऐसे नाचते गाते हुए जाते हैं, पूरे रास्ते पर हम लोग देख रहे थे, बहुत उत्सव था, बहुत उत्सव। तो इसी तरह से पूरे रास्ते पर बैक टू बैक इस तरीके से झांकियाँ लगती है और फिर यहाँ पर प्राइसेस वगैरह भी बढ़ते हैं, तो उस तरीके से सब लोग अपनी अपनी झांकी को लेकर के जाते हैं और जो भी उत्सव है वो आप लोग देख सकते हो। तो ये अगर आप भोपाल बैरागढ़ नहीं आए तो ज़रूर आकर के विज़िट करना, एंजॉय करना इस मोमेंट को। और फिर चलिए तो फिर से मिलेंगे इस तरीके से नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाक से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।